जय हिंद बच्चों। जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर कोशिका के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं और इस प्रैक्टिस सीरीज को कर लेते हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सभी एग्जामों में यहाँ से, जिसमें साइंस की बात करते हैं, जीके जीएस की बात करते हैं, यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो है अपना एक नंबर पक्का कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन है वो? ए राइबोसोम, बी है क्लोरोफिल और सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? सी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती थैली कहा जाता है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है लाइसोसोम और डी है गोल्गी काई। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी लाइसोसोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका झिल्ली बनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए है कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा से, बी है प्रोटीन एवं लिपिड से और सी कहता है सेलुलोज से और डी कहता है उपरोक्त सभी से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है कि प्रोटीन एवं लिपिड से। तो मेरे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो चलिए भैया, जितने भी प्रश्न हैं सभी अपने में, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी से कम इंपॉर्टेंस रखता हो। चौथा क्वेश्चन, केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है गोल्गी काई में, सी है लाइसोसोम में और डी कहता है अंतःप्रद्रवी जालिका में। तो भैया यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए है रॉबर्ट हुक कोशिका, बी है ल्यूवेन हॉक केंद्रक और सी है सीडी डुबे लाइसोसोम और डी है डुडार्जिन जीवद्रव्य। तो भैया यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब भैया कह रहे हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल सही जवाब है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब भैया, अब लाइसोसोम तो यहाँ सीडी डुबे, तो यहाँ अब डी है जीवद्रव्य डुडार्जिन, यहां पर यह भी सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वह आपका है बी अर्थात ल्यूवेनहॉक। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। अब सबसे पहले चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवित कोशिकाओं के संबंध में कौन सा या से कथन सत्य है? ए है इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है, बी कहता है इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, सी है ए एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत है। तो भैया यहां पर ए है केंद्रिका, बी है केंद्रक द्रव्य और सी है केंद्रक कला और डी है क्रोमैटिन जॉल। तो भैया यहां पर आपका कौन सा सही जवाब है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पर आपका ऑप्शन केंद्रिका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए वसा का उपापचय करना, बी है शुक्राणु को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करना, सी है एटीपी से एडीपी का निर्माण करना और डी है कैल्शियम का संचरण एवं श्रावण करना। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एटीपी से एडीपी का निर्माण करना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये असत्य है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए की कार्यकारी इकाई क्या है? ए है आरएनए, बी है जीन्स, सी है गुणसूत्र और डी है
सूत्र कणिका। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन जो है जीन्स यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी है टोनोप्लास्ट, सी है राइबोसोम और डी है गोल्गी काय। तो मैं आपको यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है, टोनोप्लास्ट यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे मेरे बच्चों आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रैक्टिस सीरीज से थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मेरे आपको कोई भी क्वेश्चंस आप हल्के में नहीं लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, शेष जो है हम अगली क्लास में आपसे करेंगे।